सोचते सोचते सफर तय हुआ। अब मुझे नहीं पता, वापस पलट कर दोबारा जब मुल्तान में आया तो मुझे नहीं पता कि ये मेरी रजत हुई है या फिर इस जिक्र की हुई है। बस इस 40 मिनट में शहर के अंदर अंदर रहते हुए कुछ बदल गया उन्वान। अब यहां पर ब्रेक लगाते लगाते फिर मुझे अंदाजा हुआ कि ये वक्त ना होता तो गालिबन वही पढ़ा जाता जो पहले जहन में था। इस ताखीर ने कुछ, बल्कि यूं कहूं कि वो जो हमारी सोच से लेकर जिस्म में एक जल्दी थी कि इस जिक्र के लिए देर ना हो, 1 मिनट बचता है तो बचे, उसने जो तहरीक पैदा की वो ना होता तो जो पढ़ रहा हूं ये ना होता। कुछ कहने लगा हूं बहुत ध्यान से, तमहीद का वक्त नहीं, लेकिन मैं वक्त बचा के नहीं, मैं कराची से चला इस मकसद के लिए जिस मकसद के लिए यहां आप अपने घरों से चले उतना ही फासला तय करके। साइंस कहती है बदन को कुछ ऐसी बीमारियां लाहक हो जाती हैं जिनका इलाज आज साइंस के पास नहीं है। मैं अगर कुल मेडिकल साइंस की बुनियाद पर भी बात करूं तो शायद टर्मिनोलॉजीज ना आए, लेकिन साबित वहां से भी कर सकता हूं जिक्र आले मोहम्मद का सदका। लेकिन मौला का फरमान क्योंकि हुज्जत है इसलिए वो फरमान जहन में रख कर कह रहा हूं। जिस बीमारी का इलाज साइंस के पास नहीं है ना, फिर वो बीमारी भी साइंस की अपनी पैदा की है। बहुत तवज्जो, मैंने कुछ कहना है। फिर वो बीमारी भी इंसान की अपनी पैदा की हुई है। क्यों? क्योंकि इंसान अपनी पैदा की हुई बीमारी का इलाज ढूंढ ले ये कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, और जो बीमारियां हमने पैदा नहीं की वो कुदरती मामलात होते हैं। कहीं आपने ग़िज़ा ठीक नहीं खाई, तवज्जो, बीमार होते हैं ना बहुत। ये जो बातें हैं शायद तमहीद हैं नहीं, लेकिन मैं ये आगाज में करके इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि पता नहीं कब से मैं नहीं जानता, लेकिन अकीदे की कुछ ऐसी बीमारियां लाहक हैं जो चाह कर भी पीछा नहीं छोड़ रही। अब देखना यह है कि चाह कर भी पीछा नहीं छोड़ रही में कौन है? ये बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही या बीमार पीछा नहीं छोड़? बस जाग के सफर कर रहे हैं। अगर आपको कहीं लगे मेरे अंदाज से कि ज़ियादी साहब कहीं थकावट का शिकार हैं तो भले आप सो ही जाइएगा, वो भी इजाजत है। लेकिन अगर मेरे लबो लहजे में थकावट न झलके बल्कि खनक नजर आए तो इतना तो हक मैं रखता हूं कि आपको बोल कर कहूं कि बेदार रहना। कुछ कहने लगा हूं, बात तमहीद की है, अंदाज तमहीद का नहीं है। बेहद तवज्जो। बीमार हो जाता है इंसान, क्यों? अच्छा, कुछ बीमारियां तो साइंस की अपनी पैदा की हैं। आप कहेंगे जैसा वो कौन सी? वैक्सीनेशंस। अच्छा, एक तो प्रिवेंटिव वैक्सीनेशंस हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बीमारियां भी ऐसी हैं जो वैक्सीन के जरिए इंजेक्ट हो जाती हैं। हो गई लाहक, तजर्बाती बुनियाद पे थी, ना हुई कंट्रोल, फैल गई। तवज्जो, जो मैंने कहना, फैल गई। और फिर कुछ वायरल होते हैं। सुना नहीं कभी डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर साहब जुकाम ही नहीं जा रहा, पता नहीं क्या आजकल वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है। ये पूछे मौलवी साहब, वो डॉक्टर साहब आपने फैलाया है ये वायरल? आपको कैसे पता वायरल फैला हुआ है? अब ये वायरल लफ्ज ऐसा है, किसकी जेब में यहाँ मोबाइल नहीं होगा? जिसके पास मोबाइल है वो इस वायरल लफ्ज को समझता है। क्या, कैसे वायरल क्या शय होती है?
कोई वीडियो, कोई तस्वीर, कोई मजलिस, कोई बरामद आपको अच्छी लगी, आपने दोस्त को भेजी, दोस्त ने आगे भेजी, उसने आगे भेजी, और फिर उसने एक व्हाट्सएप के ग्रुप में भेजी, उस ग्रुप के एडमिन ने फिर एक और ग्रुप में भेजी, ग्रुप से होती होती फिर उन ग्रुप के लोगों ने आगे 20 लोगों में भेजी, उन 20 ने फिर हो गई ना 4 घंटे के अंदर वायरल। वायरल वो शय होती है जो एक साथ कई लोगों में फैला दी जाए। ये जो बीमारी वायरल हुई है, बताओ फैलाई किसने है? या किसी ने फैलाई है या किसी की गलती से फैल गई है। दोनों सूरतों में इंसान जिम्मेदार हो गया। अब जब तुम्हारी गलती से फैली है या जानबूझकर फैलाई है, तो जो गलती तुम्हारी है वो ठीक भी तुम करो। जागिएगा। आप कहेंगे सही साहब आके क्या हॉस्पिटल से होकर आते बीमारी मैं आज की मजलिस में बीमारी न पढ़ूं, और जो आज की मजलिस में बीमारी न समझे फिर वो शदीद तरीन अकीदे का बीमार है। मैंने जो कहना है उसके लिए मैं जो कह रहा हूं मुझे पता है क्या कह रहा हूं, लिहाजा आप बेदार होकर सुनिएगा। तुम्हारी गलती से पहली भाई जिसकी गलती अच्छे माँ बाप की परवरिश, औलाद, माँ बाप ने कैसे खाया हमें भी सिखाया, बड़ों ने स्कूल में, प्रोफेशनल लाइफ में गए तो हमारे जो प्रोफेशनल बॉसेस थे उन्होंने क्या आपकी गलती से काम खराब हुआ, बाकी स्टाफ क्यों परेशान हो, आप ठीक करके लाए। असूल भी यही है, जो काम जिसकी वजह से खराब है वही ठीक करे। भाई जब तक तो उसका बस है तब तक कोशिश तो करे, नहीं होगा चलो फिर कोई और उसका साथ देगा जो उससे बेहतर जानता है, मगर जिम्मेदारी अव्वलन उसी की है। तो फिर बीमारी तुम्हारी वजह से फैली है, जो बीमारी फैली तुम्हारी वजह से है उसके लिए उसे क्यों कहते हो सेहत अता कर, शिफा दे। तुम्हारी गलती से फैली है, वायरल इन्फेक्शन है, तुमने गलती की है, एहतियात करनी थी। आज समझ में आ रहा है कि छींक आए तो हाथ रखते हैं, कि मास्क पहनते हैं, कि मुंह उधर करते हैं। वो 6 फुट के 8 फुट के पता नहीं कितने फुट तक इसके जरासीम जाते हैं। हमारे बड़े जब कहते थे छींक आए तो तब तुम्हें बड़ा अजीब लगता था, छू सबको फैला दिया। अब जब कोविड हो गया तब समझ में आया तो हुआ भी तुम्हारी वजह से है, तो ठीक भी तुम ही करो। एक बीमारी है गलती से, समझ में आ गई, गलती से फैली। अच्छा अब कहां से गलती शुरू हुई छोड़ दो, हो गई सारी तमीज। बाकी दूसरी बीमारी जो जिस्म को लाकर, अब भाई वायरल ना सही, और कौन सी कमजोर हो रहे हैं आप, कुछ खाइए, खाई नहीं खाया, अच्छा ऐसा कीजिए ज्यादा नहीं खाना तो फिर कुछ सेहतमंद खाइए, दिल ही नहीं खाया, गर्मी लग गई, गर्मी का ऊपर से मुल्तान में रहते हैं, शदीद गर्मी लग गई। अब गर्मी है तो खाने का दिल नहीं कर रहा। भाई क्यों दिल नहीं कर रहा? एक गिलास पानी पीते थे तो घर में दाखिल होते 3 गिलास तो लस्सी पी ली हमने, गर्मी खत्म, शरबत पी लिया, पानी पे पेट फूल गया, खाने का दिल नहीं कर रहा। पानी पी पी कर पेट भर लिया, खाना कम हो गया, जिस्म कमजोर हुआ, बीमार हो गए। जिस्म कमजोर हुआ। अगर यूं भी कोई ना समझा तो फिर मेरी तरफ से उसके लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। लेकिन तवज्जो, मैं नहीं समझता कि कोई बच्चा भी रह जाएगा जो इसके बाद इस बीमारी में मुब्तला रहे। गलती खा लेते ना भाई, ना छोड़िए। गर्मियों के दिनों में नहीं दिल करता ना, हमारा भी दिल नहीं करता खाने का, मजलिस पढ़ने के बाद तो और भी ज्यादा दिल नहीं करता, फिर भी खाते, ना दिल करे फिर भी मजबूरन खाए। भाई इतना सा खा ले, सब बहुत थोड़ा खाना खाते हैं। अरे भाई इतना खाया गनीमत है, इसलिए खा रहे हैं, इस वक्त ना खाया मैदे में गर्मी हो जाएगी,
मैदे में गर्मी होगी, भूख मिटेगी, भूख मिटेगी, दूसरा वक्त भी गुजर जाएगा। जब 2 वक्त खाना नहीं खाया, अब तीसरे वक्त जो खाया तो जिस्म में उतनी तवानाई तो ना रही। अब अगले दिन कितना खा लूंगा कि पिछले दिन की तवानाई पूरी करूंगा। इस तरह धीरे धीरे बदन कमजोर हुआ, बीमार हो गया। गलती किसकी? खुद की। अच्छा, अब एक साहब और भी आए। जैसे आप नहीं खा रहे? नहीं। हाँ चलाइए, मैं खत्म कर लेता हूँ। अबे अपना तो खा लिया था तूने, लंगर है, जाया नहीं जाए। हाँ चलो अच्छी बात है, खा लो। अब वो सबकी प्लेटों को देख रहा, कहाँ बचा? अच्छा प्लेट में ना सही तो डोंगे में बच गया। बंदा उठाने लगा, रख दो रख दो। अभी पता चला 4 लोगों का खा गया, ज्यादा खा गया है। तो अब जब ज्यादा खाया है, जब बंदा ज्यादा घूमे सर को चक्कर आते हैं, ज्यादा खा ले तो फिर मैदे को चक्कर आते हैं। ज्यादा खा लिया तो क्या होगा? बदहजमी। तो क्या होगा? हैजा। हो गया ना बीमार। गलती किसकी? तो 2 बीमारियां, ना खाओ तब बीमार, ठूस के खा लिया तो बीमार। गलती किसकी? तुम्हारी है। अब तुम्हें मौसमी असरात के साथ साथ कुछ खास किस्म के फलों को इस्तेमाल करना चाहिए। जो मौसम तुम गुजार रहे हो, अगर इसी मौसम की बात करें तो सिट्रस की जरूरत, भाई विटामिन सी पूरी रखो। क्यों? इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। अच्छा अब तो सब समझ गए ना, कुव्वत मुदाफियत, इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। काहे से? विटामिन सी से। अच्छा विटामिन सी नहीं खाई तो इम्यून सिस्टम कमजोर, कुव्वत मुदाफियत कमजोर, तो बीमार। अब ये बीमारी कैसी है भाई? कुव्वत मुदाफियत कमजोर हुई है तो बाहर वो घूम रहे थे ना वायरसेस, जिनको तुम्हारे जिस्म का पॉजिटिव वायरस हमला नहीं करने दे रहा था, वो कमजोर हुआ, हमला किया, बीमार हो गए। गलती किसकी? खुद की गलती। ठीक हो गया। और अगला एक और हमला हुआ, शदीद हमला हुआ। खाते भी थे, विटामिन सी भी थी, सब कुछ था। कुछ सेल्स तुम्हारे जिस्म के अंदर हैं। अली ने 1400 साल पहले खुतबा कहा था, साइंस आज जिस्म के पॉजिटिव और नेगेटिव सेल्स और पॉजिटिव और नेगेटिव वायरसेस को ढूंढ के बहुत खुश हो रही है। अली ने 1400 साल पहले कहा था, बाहर क्यों देखते हो, हक और बातिल तेरे बदन में है। आप सलामत रहिए। हक और बात ज्यादा सकील ना हो, लेकिन बुनियाद आप तक पहुंचनी जरूरी है। हक और बातिल तेरे बदन में है। अब यहाँ लोग हक को बस हक ही समझे, बातिल को बस बातिल ही समझे। अब मैं क्या बताऊं, हक में सेहत भी तो हक में है, शिफा हक में है, बीमारी बातिल है, हर शय वो बातिल, ये हक बदन में है। क्या? जो पॉजिटिव वायरस है वो तुम्हारे जिस्म को प्रोटेक्ट करता है। बीमारी वाले वायरस ने हमला किया, पॉजिटिव उसके साथ लड़ रहा है। दोनों वायरसेस में लड़ाई हो रही। जब मैदान जंग में लड़ाई हो तो क्या होता है? मैदान जंग गर्म हो जाता, गर्दो गुबार उठता है। जब वो दोनों वायरसेस लड़े हैं तो बदन में गर्दो गुबार उठा, गरम हुआ। गरम हुआ तो अब साथ बैठे बंदे को कहा, भाई देखो तो सही, बुखार होगा, तप रहा है आपका बदन, लेट जाइए, ठंडी पट्टियां कीजिए, उठ जाइए, अब बैठ जाइए, अब ये खा लिया। भाई साइंस बता रही बाहर से हमला हुआ है, शुक्र मनाएं, सेहतमंद हैं। साइंस ने आज कहा बुखार किसी बीमारी का नाम नहीं है। अगर किसी वायरस की सूरत में ना हो तो तुम्हारा बदन लड़ रहा है, उस वक्त उसे वो दो जिसकी जरूरत है। जंग के वक्त में सिपाहियों को वापस बुलाकर ये नहीं बताया जाता लड़नी कैसे है, जो लड़ रहा हो उसे और हथियार दिया जाता है। जब बुखार हो रहा है, बुजुर्गों ने कहा था बुखार हुआ नहीं, खाना छोड़ा नहीं। बूढ़े बुजुर्ग कहा करते थे बुखार हो गया है, रोटी खा ठीक हो जाएगा, और तवानाई चाहिए है, खाओ ठीक हो जाओ। अब ये भी नहीं किया तो किसकी गलती? तुम्हारी। अब मैं कहां तक पढ़ूं? सारी रात मेडिकल क्लास चलेगी क्या? एक वो है बीमारियां जो तुम्हारे हाथ की पैदा की हुई है,
पता चला तू खुद भी बातिल था, तूने बीमारी वाला बातिल पैदा किया। और एक वो बीमारियां हैं जो तेरी अपनी गलती से तेरे जिस्म को लाहक हुई है, और कोई बीमारी है ही नहीं। मासूम से पूछा गया, मौला तौहीदुल इम्मा मौला सादिक, मौला बीमारियां कितनी इक़साम की है? मौला ने कहा एक। हो गया जो कहना था, आप सलामत रहिए। परेशान साइल, रिवायत ऐसे कह रही है, साइल खामोश बहुत देर, जैसे उसे सुन रहा हो कि मौला ने कहा, मौला मैं जानना चाह रहा था बीमारियां कितनी इक़साम की हैं। और जो ये पूछ रहा है ये कोई आम बंदा नहीं है, ये समझिए उस वक्त का सबसे बड़ा तबीब है, तबीब हिंदी। दो तबीब ऐसे थे जो उस वक्त पूरी दुनिया में माने जाते थे। एक को कहा जाता तबीब सिंधी, एक था तबीब हिंदी। वो सिंध से था, वो हिंद से था। ये दोनों आज पूरी दुनिया में हिकमत जितनी हिंद और सिंध में है उतनी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आज हकीम बने बैठे लोगों को यही नहीं पता तबीब हिंदी तबीब सिंधी इमाम के शागिर्द थे। यहां जितनी हिकमत आई है अहले बैत से आई है। अब तबीब सिंधी हिंदी पूछ रहा है, मौला बीमारियां कितनी इक़साम की होती हैं? एक मौला आप वैसे ही जवाब दे रहे हैं ना जैसे आपने पहले मुझे वो उस दिन वो बात समझाते हुए। मौला मुस्कुराए, कहा जवाब वही है, वजह वो नहीं है। इससे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं। जवाब वही है, वजह वो नहीं। अब उस दिन क्या हुआ था, ये जो गया है ना दहरिया था। जब गया था दहरिया जो अल्लाह को नहीं मानते, वो कहते हैं अल्लाह दिखाओ तो मानेंगे। अब दहरियों को अल्लाह दिखाया, मुसलमानों को दिखाया, वो मान गए क्या? नहीं, सोच लें पहले क्या मैंने कहा क्या है। अच्छा चलिए, अगर ये आपने नारा अपने बेदार होने के सबूत के लिए लगाया था तो मुझे अंदाजा हो गया आप कितने बेदार हैं। और अगर आप सलामत रहिए, आप आबाद रहिए। दहरिया अल्लाह को नहीं करे, दिखाओ अल्लाह मटीरियली ऐसे दिखाओ, मैं देखूंगा तो मानूंगा। अल्लाह है, यहाँ बहुतों को अल्लाह दिखाया, जिसको दिखाया नहीं माना। गया तो गया, इस जुमले के पीछे मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए अगर जिसने ले लिया सो ले लिया। याद रखना, जिसको अल्लाह ने अल्लाह दिखाया है ना उसने माना नहीं है। हाय 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 हाय, आप सलामत रहिए। अब आप कहेंगे अल्लाह ने अल्लाह दिखाया है, अल्लाह तो दिखता ही नहीं है। अल्लाह ने अल्लाह कैसे दिखाया? अल्लाह को अल्लाह दिखाने के लिए अल्लाह नहीं दिखाना पड़ता। जाग जाना खुदा का वास्ता, अल्लाह को अल्लाह दिखाने के लिए अल्लाह नहीं दिखाना पड़ता। चलो मैं आपकी जिंदगी से मिसाल दे दूं जैसे जिंदा मिसालें देता हूं। आप बच्चों के साथ गए सहरो तफरीह के लिए किसी पुरफिजा मकाम पर नॉर्दर्न एरियाज में। जब आप गए आपने देखा बर्फ पोश पहाड़ हैं, उधर सरसब्ज शादाब पहाड़, नदियां बह रही हैं, खूबसूरत मंजर देखा बेसाख्ता का। सुभान अल्लाह। मैं आपसे ज्यादा शौकीन सैर तफरीह का, मैं पहले पहुंचा हुआ था, मैं वहीं खड़ा था साइड। मैं किबला सुभान अल्लाह, क्या ब्यूटीफुल का है, ब्यूटीफुल का है। मैंने कहा ठीक है, वो पढ़े लिखे लोग अंग्रेज लोग ब्यूटीफुल का है, हम सुभान अल्लाह का। मैं कहा चलिए अंग्रेजों को ब्यूटीफुल, आप कहें खूबसूरत।
नहीं, देखिए सुभान अल्लाह है, मैं कहा चलिए सुभान अल्लाह आप इसलिए कह रहे हैं, सुभान भी अल्लाह का नाम है, अल्लाह भी अल्लाह का नाम है, तो आप दोनों नाम ले रहे हैं ताकि सवाब मिले। हाँ ऐसा भी है, लेकिन मैं इसे देख के कह, इसे देख के सुभान अल्लाह क्यों? आखिरी जवाब क्या होगा? यही ना कि ये अल्लाह की निशानी है, इसे अल्लाह ने बनाया है, इसे देख के अल्लाह याद आ रहा है, तो क्यों ना कहो सुभान अल्लाह। भाई अब तुम्हें पहाड़ देखकर अल्लाह याद आए तो सुभान अल्लाह कहने से कुफर नहीं है, मुझे अली देख के अल्लाह याद आता है तो उसे अल्लाह कहने से कुफर। आप सलामत रहिए, आप आबाद रहिए, बस इतना ही वक्त था आपकी बेदारी के लिए, जो तमहीद में देना था वो समेट के बैठिएगा, वो समेट के बैठिएगा आप। हमें अली को देख के अल्लाह याद आया, अली को देख कर अल्लाह याद आया। आपके शहर कह कर गया था और वादा करके गया था, जहां गया था यहां लाइव बता कर गया था कि आ रहा हूं, जो यहां कह कर गया था वहां भी डंके की चोट पर कराची की सबसे बड़ी मजलिस में पूरे कराची के सामने हाथ खोल के वही कह के आया हूं। हम क्यों कहें अली को अल्लाह? हमारा अल्लाह अली है। मैंने उस दिन कहा था, खमसा आपने सुना बारगाह कोड़े शाह में, मैंने उस दिन कहा था उन्वान तो मौला सज्जाद रहेगा, लेकिन सारा नतीजा और असल यहाँ, मैं वहां भी यही कह रहा था कि हैदर भाई सारा नतीजा यहाँ जो वहां सुना है जहन में रखना, दोहराना नहीं। मुझे बादशाह तक जाना है, दोहराने की जरूरत भी नहीं, आपके चेहरे बता रहे हैं, जो जो बात उस रविश पे कह रहा हूं कबूल कर रहा हूं। हमारा अल्लाह हमारा अली है, अल्लाह ही तो। अब कह दूं अल्लाह होता ही अली है, अल्लाह होता ही अली है। अली ने कभी नहीं कहा मुझे अल्लाह कहो, अल्लाह कहता है मुझे अली कहो, मुझे अली कहो, मुझे अली कहो। अब अल्लाह से पूछो उसे अल्लाह होकर भी अली कहलवाने में क्या मजा आता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अल्लाह कह रहा है फिरफ अलीउल अज़ीम। आयतुल कुर्सी जो बच्चों को कुर्सी पर बिठा के सबसे पहले याद करवाई जाती है, उस कुर्सी वाली आयत में यही वहुवल अलीउल अज़ीम। मैं कुछ कह गया हैदरी, नहीं 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 नहीं, मैं कुछ फिर पढ़ दूं, वहुवल अलीउल अज़ीम। चलिए आप सब सुन के भी वैसे ही हैं, तो फिर मैं हैदर भाई को ना बताऊं, वहो अल अलीउल अज़ीम, वहो वहो वल अलीउल अज़ीम। चलिए सैयद पहुंचे, शुक्र है, वहो अल अलीउल अज़ीम। वहो अलग से पढ़ूं, इकट्ठा पढ़ रहा हूं तो वहो पढ़ना पड़ रहा है, हटा दो वो तो यहां पे वो ही तो कह रहा है। आप सलामत रहिए। ये अलग से खमसा होने जा रहा है, ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये अलग से अपने अंदर खमसा होने जा रहा है। जो पहले सुन चुके साथ जोड़ना, खमसा नहीं अशरा लगेगा। ये एक मजलिस में 5 मजलिसें पढ़ने लगा हूं, बड़ी हो ही तो कहा जा रहा है, यानी चलो अलग करके पढ़ूं। हाँ, अलग करके वैसे बिना बताए पढ़ूं तो मौलवी साहब कहते हैं वो तलफ़्फ़ुज़ अरबी का आता नहीं है, शियत को बदनाम न कीजिए।
शियत गलत तलफ्फुज से बदनाम नहीं हो रही, गलत फतवों से बदनाम हो रही है। तो क्या कह रहा, वाह और लाली और लाज़ीम, और वो अली उल अज़ीम है, और वो किसे कहते हैं, वो, और वो अली उल अज़ीम है। कौन कह रहा है, अल्लाह कह रहा है। तो उसे कहना चाहिए मैं अली उल अज़ीम, भाई कहना चाहिए ना मैं अली उल अज़ीम हूं। जहां पे वो अपने लिए कह रहा है, वो कह रहा है, वो कह रहा कय्यूम, मैं हई हूं, मैं कय्यूम, वो अपने लिए कह रहा है। ये यहाँ वह अली और वो अली उल अज़ीम है। तुम बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई सूरा पढ़ो, उतना ही जरूरी है कि जब वो सूरा खत्म करो, भले 4 आयतें हो या 250 आयतों का सूरा हो, तो मौलवी साहब कहते हैं सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौलवी साहब एक बार फिर कहें सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मतलब ऐसे तो नहीं था, क्योंकि आपने रटवा दिया बच्चों को। आयत में तो ऐसे नहीं कहा गया, रसूल ने तो ऐसे नहीं कहा। खा क्या रहे हो बीच में से मौलवी, जो तूने इस आयत के बीच में से खाया, एक वही तो तुझे हजम नहीं हो रहा, फिर भी खाने की कोशिश है। सदक़ल्लाह, सदक़ल्लाह, सदक़ सच है बेशक जो कहा, सदक़ल्लाह अज़ीम सच है जो अल्लाह ने कहा, वो अजीम है। ना ये रसूल ने कहा ना अल्लाह ने, क्या कहा था, सदक़ल्लाह अल-अलीयुल अज़ीम। यही सुना हमने, यही कलाम था। पर कहां तक डंडी मारेगा मौलवी, कभी नमाज में से अली निकालता है, कभी आयतों में से अली निकालता है, अपनी इबादतों में से अली वही निकालता है जिसकी अम्मी बिला वजह घर से निकलती है। बंदों का क्या कसूर है? अक्सर लोग कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं, और ऐसा पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्या हो जाता है आपको। मुझे क्या हुआ हुआ होता है, शुक्र मनाओ, मुझे क्या हुआ हुआ है, मैं फिर भी पढ़ रहा हूं। पढ़ते पढ़ते क्या नहीं होता, पढ़ते कहा हुआ जुमला दोहरा रहा हूं, इल्मी जिम्मेदारी भी पूरी कर रहा हूं, लेकिन जुमला क़यामत है। यहां तो कह सकता हूं कि मुझे यकीन है होगा कबूल, हर बंदा समझे। आप दीजिए फतवे, हमें तो देने की जरूरत नहीं, हम क्यों दें, आप दें और दे दें, 2 और दे दें, हम कागज कलम ला दें, हम पे मुझ पे फतवा दे, काफिर जो दिल कर और फतवा हम नहीं देंगे। अव्वल तो दें कैसे, आपकी बनाई डिग्री भी नहीं ली। चलो हम में कुछ ऐसे हैं जिन्होंने आपसे डिग्री ली और लेने के बाद पता चला डिग्री नहीं होती, तो फिर बंदे के पुत्र बन गए, वो भी फतवा नहीं देते। क्यों दें फतवा, जबकि हम जानते हैं कुरान में अल्लाह कह रहा है फतवा फकत अल्लाह देता है। हसन कहाँ गया? अच्छा दोनों बाहर हैं, चलो कोई नहीं, उनका तो हक बनता। शायद किसी ने लाइव देखी हो जो कराची पढ़ के आया हो। फतवा फकत कौन देता है? अल्लाह। फतवा अल्लाह खुद कह रहा है, फतवा अल्लाह देता है। अरे हम तो, हमसे मुराद, मैं अब अपने आप को नहीं कह रहा, लेकिन जिनको तुम हम कहते हो, चलो हम उनको हम करके ही बात कह रहे हैं। अल्लाह कह रहा है फतवा अल्लाह देता है। तुम अली वालों को इसलिए काफिर कह रहे हो कि उन्होंने
अली को अल्लाह कहा, अल्लाह कह रहा है फतवा अल्लाह देता है और तू फतवा खुद दे रहा है। तू खुद को अल्लाह कहे तो कुफर नहीं है। होए खुदा का वास्ता है, आप सलामत है, आप आबाद रहे, मिलके हाथ उठा के ये दावा नहीं तो और क्या है? कुरान पढ़ के हिफ्ज करके कैसे मान ले? आप इतने अच्छी जगहों से पढ़ के आए, आपने नहीं पढ़ा, आपने फिर भी फतवा दे रहे हैं। हाय अल्लाह बनना चाह रहे हैं, क्या बात है आपकी। अब्दुल्ला तो बन ना सके, अल्लाह बनना चाह रहे हैं, अल्लाह बनना। देखिए जैसे मैं आगाज में आपको बता रहा था कि कुछ वजूहात होती हैं जिसकी बुनियाद पर जिस्म बीमार हो जाता है, तो वो आपने बड़े ही सब्र से सुना था। नतीजा ये है कि यही पता चला ना कि बेशतर बीमारियां तो हमारी गलती की वजह से ही लगती हैं। तो जब जिस्म को बीमारी गलती की वजह से लगती है तो उसके बाद यही बता रहा था ये वो ही गलतियां हैं जिनकी वजह से अकीदों को बीमारियां लगती हैं। ये वो ही गलतियां गिनवा रहा हूं कि जिन गलतियों के करने की वजह से अकीदा बीमार होता है। आज साइंस कह रही है कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो लाइलाज हैं। मैंने डॉक्टर साहब से कहा और कम से कम एक आदि तो बता दो। उसने कहा एड्स अभी तक ऐसी बीमारी है अगर जिस्म को लग गई इलाज नहीं है, मर जाएगा। मुझे नहीं पता कि इसका इलाज कभी दरियाफ्त होगा या नहीं होगा, लेकिन बीमारी होने की वजह बड़ी शर्मनाक है। अरे होती रहे जितनी शर्मनाक, लेकिन जिस्म को लगी है। अली को बकवास करने के बाद जो बीमारी अकीद को लगे से ज्यादा खतरनाक, वो एड्स से ज्यादा खतरनाक, वो इससे ज्यादा मोहलिक है। वो आगे जाए ना जाए नहीं पता, ये लग गई अगर, और खुदा न खास्ता अम्मी को लग गई, इन नस्लों को खा जाती है। चाहिए कि जैसे बदन की हिफाजत करते हैं वैसे अकीदे की हिफाजत करें। बच्चों को मशवरा देते सुबह सुबह उठो, पार्क जाओ, वर्जिश करो, जिम भी जाओ। जो पढ़ लिख गए वो जिम भेज देते हैं, वो खड़े खड़े भाग रहे हैं। जो ज्यादा नहीं पढ़े, ज्यादा अमीर नहीं है, वो ग्राउंड में भाग रहे हैं। क्यों? जिस्म तवाना हो, जिस्म तवाना हो। भाग भाग कर जिस्म तो तवाना हो जाएगा। अकीदे तारीख बता रही है, तारीख बता रही है भागने से जिस्म तो तवाना होता है, लेकिन भागने वालों के अकीदे नहीं होते। बड़ी तवज्जो। मैं इस मंजिल को यहां से आगे नहीं लेके जाना चाह रहा, क्योंकि इससे आगे जो मुझे कहना है वही मेरा असल मकसद है। इसे यहीं पर मुकम्मल करूंगा। तो अकीदा भी बीमार हो रहे हैं, जिस्म भी बीमार हो रहे हैं। दोनों की बीमारियां पता चल गई, चल गई। अकीदा कैसे बीमार हो रहा है? बुग़्ज़ अली में। जिस्म कैसे बीमार हो रहा है? आपकी मेरी अपनी गलती से। अब मुझे इंसाफ से बताओ, इस सवाल के जवाब में न नारा लगेगा, न जवाब दिया जाएगा, ना वाह वाह होगी। सैयद मैं पहले बता रहा हूँ, फोरकास्ट ना वाह वाह होगी, ना सुभान अल्लाह होगा। क्या कहने जई साहब आपके वाह वाह, कुछ भी ऐसा। आप सोचने लगेंगे थोड़ी देर पहले हम इन्हें वाह वाह कर भी क्यों रहे थे।
एक बीमारी बदन की किसकी गलती से लगी? किसकी गलती से? एक बीमारी अकीदे की। उसकी क्या वजह है? अली की दुश्मनी। चलो अब मुझे बताओ, इन दोनों बीमारियों में से वो कौन सी बीमारी है जो उसे हुई जिसे तुम बीमार इमाम कहते हो? आप सलामत रहे, है ना? है ना सन्नाटा? बीमारी। अच्छा, रोने को दिल कर रहा है इसलिए इमाम पे रोना, इसलिए पहले उन्हें बीमार करेंगे फिर रोएंगे। अच्छा अब ये बताइए, ये हाय आप किस पे कर रहे हैं? इमाम पे या खुद पे? खुद पे कर रहे हैं तो बहुत धाड़ के कीजिए। जिंदगी में ना रोए हो ऐसे रोइए, फिर पशमानी खुद पे तो बस खत्म हो गई बात। अगर एक इससे ज्यादा तो मैं करूंगा तो मैं अपनी नजरों में खुद शर्मसार हूंगा। यहां तक नौकरी है, इससे आगे करूंगा तो बदतमीजी है। अंदाजा हो गया? यानी जो इमाम को बीमार कहे, जिसका इमाम बीमार है, वो खुद सेहतमंद कैसे है? जिसकी हुज्जत बीमार है तो फिर जिसकी हुज्जत, जिसके लिए हुसैन का बेटा बीमार है, खबरदार। उसने उस दिन के बाद हुसैन से कहा मुझे शिफा अता कर। इतने बड़े इश्तिहार में, इतनी बड़ी फ्लैक्स पर, हल्के में खड़े होकर मजलिस में कहीं बीमार, और फिर 2 मिनट के बाद मौला हुसैन फुतरुस को शिफा अता करने, हमें फुतरुस को शिफा दी। शिफा की बात हो रही है, इसको कहीं वो मशीयत इलाहिया में शहादतों वाले सिलसिलों में ना ले जाना। वो जवाब जानते हो आप, बस इसीलिए कह रहा हूं। बीमारी की बात, फुतरुस को शिफा दी। बेटे को क्यों नहीं दी? बेटा बीमार था, हाँ चलो ठीक। अगर सैयद सज्जाद बीमार थे तो फिर रसूल अल्लाह भी बीमार हुए, फिर वहां जंग क्यों लड़ रहे हैं आप अकीदे की? नहीं नहीं नहीं, हम अहले तशरीह, हम कतन ये नहीं, रसूल अल्लाह बीमार नहीं हो सकते। कुल्लुना मोहम्मद, मोहम्मद बीमार नहीं हो सकता तो इसका मतलब है मोहम्मद बीमार नहीं। अपने अकीदों की बीमारी को हुज्जत की बीमारी मत कह। अगर अकीदा कमजोर है तो फिर गाजी के अलम पे जाके चराग जला। जैसे बदन को माजूने और टॉनिक तवाना करती है, जिनके अकीदे कमजोर हैं वो अकीदों की ताकत के लिए अब्बास से रजू करें। मेरा जी है मैं अगला सारा जुमला आंखें बंद करके कहूँ, लेकिन खिलाफ अदब मिंबरो खिताबत होगा, वरना दिल ऐसा ही। ये जो बात मैंने अभी कही है, आप गुज़श्ता कई अय्याम से मुझे मुल्तान में सुन रहे हैं। कितने चेहरे मेरे सामने वही है। मैं उन दिनों में से किसी दिन में कह सकता था, तमाम मजालिस मेरे मौला सैयद सज्जाद से ही मंसूब थी। मैंने वहां ना कह कर यहाँ क्यों, इस बात के लिए कहूंगा मेरा सवाब दीदी इख्तियार था। मैं वहां कहूँ या यहाँ कहूँ, कोई मजबूर तो नहीं कर सकता था ना। मैं अब वो सवाब दीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कह रहा हूँ, इंसान जो बात कहीं ना कह सके ना, वो अपने घर जाके कहता है। पता नहीं क्यों मुझे ये था मैं ये यहाँ कहूँ, मैं यहाँ कहूँ। पता नहीं किसकी समाअतों से कहाँ जाना है, किसकी ख्वाहिश से यहाँ आना है। मेरे दिल में था इमाम बीमार। किस चीज को बीमारी समझ लिया है? अब फजाइल में सुन लेना, इससे आगे की मंजिल खास जो इंतजार के बाद चल के आए हो ना, कि ज़ैदी साहब ने कहा था 26 को आना, वहां कुछ सुनाऊंगा, तो उनके लिए वो मंजिल शुरू हो रही है। बड़ी तवज्जो,
किस चीज को? फजाइल में सुनना, इनके फजा मसाइब ही इनके फजाइल हैं, इनके फजाइल ही इनके मसाइब हैं। मैं तू नहीं समझता किस चीज को बीमारी कह रहे हो? वो असरे आशूर पर सैयद सज्जाद का आंखें बंद करके खैमे में वो बिस्तर पे लेटे रहना उसे बीमारी समझता है? शुक्र मनाए इंसान और इंसानियत के सैयद सज्जाद उस वक्त आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटा था। क्यों? क्योंकि अब्बास है इरादा हुसैन का नाम। हुसैन के इरादे में था कि करबला में जंग ना हो, तो अब्बास ने नहीं की। लेकिन अब्बास कह रहे हैं सज्जाद भी अब्बास है, ये मैं पढ़ चुका। तो अब्बास तो इरादा हुसैन में खामोश हो गया था। शुक्र मना सज्जाद ने आंखें बंद रखी। अगर सज्जाद आंखें खोल लेता आज इंसान ना होता। कुछ कह रहा हूं मैं, आप वाह वाह कह रहे हैं, इसमें मैं आपको दाद दे रहा हूं। लेकिन जो चेहरे बता रहे कि बात पहुंच गई उनको मैं दाद दे रहा हूं। सैयद सज्जाद, किसका नाम है सज्जाद? आप क्या समझते हैं ये किसी गलती से मौला के इस्म के साथ बीमार लफ्ज शामिल हो गया? मैंने फिर कहा फजाइल में मैं जिस दिन पहले दिन आया था ना, उस दिन भी मुझे हैदर भाई ने नहीं कहा था क्या पढ़ना। कहा आपकी मर्जी। मैंने कहा मर्जी वाले की। आज तक यही रवैश बैठे, कभी नहीं। और मैं बरमला मेंबर पे कहता हूँ मेरी मर्जी उसी की। अब उसकी मर्जी इस सिमत में जा रही है तो खुदा का वास्ता ले ले। एक अकीदा अगर आज यहां से एक कदम भी दुरुस्त होके गया ना, कसम बखुदा सिर्फ मरहूम मलिक साहब नहीं, सिर्फ हैदर आने वाली नस्लों के निजात के लिए भी काफी होगा इस घर। एक अकीदा, एक कदम भी अगर इस अली की तरफ बढ़ गया, गलती से लग गया है मौला के नाम के साथ, सज्जाद बीमार, इमाम सईद सज्जाद, सोची समझी साजिश थी ये। क्यों? उसे बीमार बनाकर उम्मत के सामने पेश करो जो इमामत में सबसे बड़ा बहादुर और शुजा है। मैंने कहा था अब मैं वो पढ़ने लगा हूं। आप सलाम, आप आबाद रहे। मैं फिर कह रहा हूं, आपको शायद सुन के ये लगे कि ज़ियादी साहब ने जोशे खिताबत में ये बात की। मैं फिर दोहरा रहा हूं, सोची समझी साजिश थी कि उस ज़ात-ए वक़ार के इस्म के साथ बीमार लगा दो जो इमामत में सबसे बहादुर, सबसे ताकतवर, सबसे शुजा, सबसे जरी, सबसे बड़ा साबिर। कौन है? सैयद साबिरीन। सैयद साबिरीन कौन है? वाला सज्जाद। अच्छा, आर यू श्योर? ये तो अब आप अकीदे की वजह से, आपकी माँ की जूतियों को सलाम है। मशहूर क्या है? सैयद साबिरीन कौन है? जब सैयद साबिरीन कहते हैं तो मौला हुसैन ज़हन में आते हैं ना। आपको ये इल्का हुआ है कि सैयद साबिरीन मौला हुसैन, ये भी इसी तरह पहुंचाया गया कि हुसैन सैयद साबिरीन। अच्छा, हुसैन सैयद साबिरीन। अच्छा चलो जुमला ले लेना, हुसैन सैयद साबिरीन, ओके, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मेरा हुसैन सज्जाद है, सज्जाद हुसैन है, ठीक हो गया। सैयद साबिरीन हुसैन है, सैयद साबिरीन हुसैन है, तो फिर सज्जाद खालिक साबिरीन है।
आप आबाद रहें, आप सलामत रहें। ये खालिक साबर है, हुसैन सैयदो साबरीन सरदार है, तो फिर हुसैन को सब्र अता करने वाले को सच्चा। अली शुजा है तो अब्बास क्या? अली की कलाई में कुव्वत परवरदिगार है, मोहम्मद ने कहा तो वो अली क्या कह रहा है? अब्बास तेरी कलाई में कुव्वत परवरदिगार भी है, कुव्वत हैदर कर्रार भी है। तो फिर अली और अब्बास एक साथ भी सामने खड़े हो तो उन दोनों से बड़े शुजा को सज्जा। नहीं, मैं अपना पढ़ा भूल गया या शियत के पैमाने खो गए कहीं? हुजरे की सरगोशी नहीं है, मेंबर का डंका है। कोई अपने घर के छत पे खड़े होकर ऐसे बबांगे दोल बोल सकता है जैसे जैदी बात कर रहा है। लाइव देख रही है दुनिया, रिकॉर्ड हो रहा है, सो अलग हो रहा है। तवज्जो, कुछ कहा है मैंने। अली और अब्बास एक साथ भी सामने खड़े। या अली, आप ऐसे तो ऐसे ही सही, अब अली चाह रहे हैं ऐसे तो ऐसे, अब अब्बास की रजा ऐसे तो ऐसे। जो इस अकीदे में साथी बने उसकी माँ को सलाम, ना भी बने तो सैदी अपना अकीदा कह रहा है। अगर अली और अब्बास शुजाअत का बदन बन के सामने खड़े हो जाए और उधर सज्जाद खड़ा हो तो लाजिम होगा कि ये दोनों शुजाअत के बदन सज्जाद को सजदा करे। आप सलामत रहो, आप आबाद रहो। अब्बास आपको विलायत अता करे, आपकी नस्लों में विलायत जाए, आप सलामत रहे। अली में फर्क नहीं होता। अबू तालिब की गोद का पाला अली जमाने से हजम नहीं हो रहा तो ये हुसैन की गोद का पाला अली है। हुसैन के अली का हैदरी शुजाअत अगर बदने अली और अब्बास पहन के आए, या अली और अब्बास लिबादाए शुजाअत पहन लें तो लाजिम है कि सज्जाद को सजदा। मैं फिर कह रहा हूं, जिसका दिल है फतवा लगाए, मगर ख्याल रखना इस बात पे एक फतवा नहीं, कम से कम 72 लगा। मैं बार बार कहूंगा, क्यों आए बात करने वाला मुझसे, किस पैमाने पे बात करते हो? इल्मुल कलाम पे बात करनी है, अब इल्मुल कलाम से ज्यादा साबित करता है। फलसफे पे बात करनी, मंतिक पे बात करनी, तो इल्म बता, उस इल्म पे बात करता हूं। ला पैमाना शुजाअत। क्या है पैमाना शुजाअत? पैमाना शुजाअत कहता है कि गिनो जिसने जंग में सबसे ज्यादा मार दिया वो शुजा है। ये पैमाना शुजाअत है। जंग में सबसे ज्यादा मार दिए तो वो सबसे बड़ा शुजा है। लो कहानी खत्म हो गई। जिसने जंग में सबसे ज्यादा मार दिया सबसे बड़ा शुजा है। ये करबला में शुजाअत सबसे ज्यादा किसकी? अब्बास की, मौला की। आपको तो यही बताया गया है ना, मौला अब्बास ने जंग ही नहीं की, मौला ने रोक दिया कि कैसी की। अब जब कभी नसीब में रहा मुल्तान में अशरा अव्वल मुहर्रम का पढ़ने तो मैं जंग जरूर पढ़ता हूँ, उसमें कभी नसीब में रहा सुना कि अच्छा फिर किसने की? हुसैन ने की ना, 3 दफा हमला किया, सब ये कहता सबसे ज्यादा हुसैन। जी नहीं, अगर शुजाअत का पैमाना मैदान जंग में सबसे ज्यादा को मारना है तो सबसे ज्यादा बदन तो अकबर ने काटे हैं। और बताऊं, हैरान तो नहीं हो गए?
सबसे अब्बास और हुसैन से तादाद में ज्यादा बदन अकबर ने काटे, और एक ऐसा जिसने अकबर से भी ज्यादा बदन काटे। पता कौन? कासिम। जी हाँ, करबला में अगर पैमाना है शुजाअत मख्तूलीन की लाशें हो तो करबला के सबसे बड़े शुजा को कासिम कहते हैं, और अगर पैमाना रूहों के कत्ल का है तो फिर मैं क्या कहूं उसे जिसने एक हमले में 9 लाख मार दिए, अली असगर। कौन शुजा? शुजात सजदा करेगी, शुजात का लिबादा पहने या खुद उस लिबादे पर आए। पैमाना बता, पैमाना बता। सबसे ज्यादा वो सबसे अच्छा नहीं, चलो ये नहीं, फिर जो दुश्मन के आगे सीना सिपर होके खड़ा हो गया, कतई नजर इसके कि दुश्मन कितना ताकतवर है, वो सबसे बड़ा शुजा। बात ही खत्म। तो अब लाओगे कहां से? दुश्मन के आगे जो जितना बड़ा दुश्मन है, आपको जब यही नहीं पता कि दुश्मन कितना ताकतवर है, तो ये कैसे अंदाजा लगाओगे कि जो उसके मुकाबले पे आया है उनमें बड़ा शुजा कौन? जो बड़े दुश्मन के मुकाबले पे आया। जो बड़े दुश्मन के मुकाबले पर आया वो बड़ा शुजा। तो बड़े दुश्मन के मुकाबले पर जाहिरी तौर पर कौन? रसूल अल्लाह। सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल, अबू लहब और भी कुछ, अबू जहल, अबू लहब, अली, अली, आप अली 1,40,000 थे सिफीन में, बाकी दोनों में तो कम थे। तो अली ने क्या किया? वो जब लैलतुल हरीर में रात में वो फौज ने हमला किया ना सिफीन में, दिन में जंग होती थी, रात को बगल बजता था, सब अपने अपने वो अपने बैरकों में जाके सो जाते थे, सुबह फिर जंग करते थे। जंग का असूल था, रात को नहीं जंग होती थी। ये अरब ने तय कर लिया था रात को नहीं लड़ेंगे, दिन को लड़ेंगे। तो वो दिन में लड़ते थे, रात को जैसे ही वो सीज फायर, जाओ भाई सो गए आराम करो, सुबह फिर लड़ेंगे। रात को आराम करते थे, सुबह लड़ते थे, रात को आराम। एक दिन अचानक रात के अंधेरे में पैदा होने वालों ने रात को हमला कर दिया। अली के लश्कर, अली निकले दुलदुल पे बैठ के, तलवार, तुम में जो पहले मरना चाहता है आगे आ जाए। सारी रात यही फैसला करते रहे, पहले किसने मरना है? तो तू जा, 1 लाख 1.5 लाख अली रोक के खड़ा है। कितना बड़ा शुजा, अली से बड़ा शुजा अब्बास। कैसे? 4 लाख थी फौज, 4 मुहर्रम को लकीर खींची। क्या कह रहे हो? खैमे उखाड़ लो। एक काम करो, ये है लकीर, वो है खैमे, दोनों में से किसी एक चीज पर नजर उठा के दिखा। ये खड़ा है अब्बास, मुझे देख ले, उधर नहीं देखना वरना दोबारा आंख नहीं देखेगी। 4 लाख को लकीर पे खड़ा कर दिया। लकीर 4 लाख। अब्बास कैसे गिनवाऊं? अब मुझे बताओ, ये जिसने 4 लाख भेजे थे वो कौन? खुदा लानत करे, इब्ने ज़ियाद है ना। तो वो इससे बड़ा हो गया। और इब्ने ज़ियाद को किसने भेजा था? अल्लाह लानत करे, यजीद। तो वो यजीद कितना बड़ा ताकतवर मस्ती में अपनी जुल्म की होगा, जो कितने इब्ने ज़ियाद भेज रहा है, जो कितने शिमर भेज रहा है, जो कितने हुरमला भेज रहा है। वो यजीद कितना बड़ा जाबिर जालिम। तो सबसे बड़ी शुजा तो अली की बेटी है, जो बिना तलवार के गई शाम फतह करके आ। फातिह शाह, शुजात बता। मैंने पैमाने कितनी जल्दी 5 मिनट में बयान कर दिए। पैमाने बता, अब मैं बता दूं।
शुजाअत का पैमाना एक ही है। बनाइए बनाइए। मेरी चेहरा मेरा आ रहा है सही से? एक डायरेक्शन में लग रहा नहीं आ रहा। ऐसे करके इधर आके बैठिए करीब। जब भी वीडियो बनाए अच्छी से बनाए। बता दिया करें, अच्छा खासा फोटो जानी घूमे। आप सलामत रहे। डरे वो जो अली को मुश्किल कुशा न माने, या फिर वो बेचारा डरे जो उतना ही रट के आया जितना पढ़ना है। हम बेपढ़े लिखे लोग, हम पढ़ के आते नहीं हैं, बस जो होता है वो कहते हैं, और जो कह देते हैं फिर वो होता। इसे कहते हैं हाफिज। हाफिज 6666 आयतों को जुबानी याद करने का नाम नहीं है, हाफिज अली याद करने का नाम है। हाफिज कुरान, हाफिज कुरान जब किसी को कहा जाता है तो आपके जहन में सिर्फ ताज कंपनी ही क्यों आती है? क्या रसूल ने अली को कुरान नहीं कहा? तो जिसको अली याद है वो हाफिज है। कमाल हो गई, दुनिया कह रही है शियों में हाफिज नहीं होते, और जो हाफिज ना हो वो शिया नहीं होता। आपने मदरसे से जाकर कुरान हिफ्ज किया होगा मौलवी साहब से। हमने अपना कुरान हिफ्ज किया है अम्मी जान से। आप सलाम। शुजाअत, परवाज ऊंची हो जाए ना तो फिर परिंदा परों को थाम लेता है। थामोगे तो पता चलेगा ना कहाँ आए खड़े हो। मौला बुलंद दर्जात और बुलंद करे किबला डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी साहब। भैया खिताबत फन है, मजलिस पढ़ना फन नहीं है, वो अता है। खिताबत फन है। जुमला है। मैं एक तो वो इतने दिनों से बस क्योंकि 24 को भैया 24 मुहर्रम को भैया मजीद तरक्की पा गए थे, मजीद बुलंद हो गए थे। वो इतने खुश नसीब थे, मौला के और करीब चले गए थे, तो ज्यादा याद आते हैं। कराची गया तो और भी गए। मजलिस पढ़ना फन नहीं है, आता है ना। खिताबत फन है, खिताबत फन है, खिताबत फन है, और इस फन के मौला को ज़मीर अख्तर नकवी कहते हैं। मैं कह के रुका हूं ताकि पहुंचे। खिताबत, खतीब। आप कहेंगे खुतबे तो अली ने भी दिया है। अली ने खुतबे दिए हैं, उन खुतबों से जो खिताब बने हैं, उन खिताबात को पढ़कर कई ज़मीर अख्तर हुए हैं। तो जिसके पढ़े को पढ़कर पढ़ने वाला उस फन का मौला हो जाए तो वो कौन होगा? शुजाअत का पैमाना क्या है? शुजाअत का पैमाना तलवार निकाल लेना। तलवार निकाल लेने को शुजाअत कहते हैं।
मौका या बेमौका, मैं ये कह ही नहीं रहा। बेमौका तलवार निकालना तो हलाकत होती है, शुजाअत नहीं होती। तारीख ने लिखा और जरी था। जरी और शुजा में फर्क होता है। जरी और शुजा अभी पता चल जाए, इसको समझ लेना। मैं इबादत को जहमत की हदूद तक नहीं लेके जाऊंगा। ये मंजिल पूरी हो जाए फिर मिल के इबादत करेंगे, और थोड़ा सा वक्त तो ज्यादा बचाएंगे क्योंकि शबी की बरामदगी हुई। और ये मैं मुकम्मल हो जाए तो फिर मैं बताऊंगा कि ये वाकई बरामदगी है और कैसे। लेकिन ये मंजिल जरा शुजात पैमाना क्या, तलवार निकाल, मौका बे मौका, शुजा जरी। तारीख ने लिखा और जरी था और जरी नहीं था मगर जरी हो गया। जरी था नहीं, हो गया। मौके पे तलवार निकालना, हाँ हाँ, जरी। जरी कहते हैं जुर्रत। जरी जुर्रत। शुजात शुजा, शुजा जो हो वो शुजात, जो जरी हो जुर्रत। जुर्रत दो तरह की होती है। कभी कभी दिखाई जाए तो बुजुर्ग कहते हैं अरे तुम्हारी है जुर्रत, उस जुर्रत पे पिटाई होती है। वो वाली जुर्रत दिखाओगे सामने वाला शुजा हो जाएगा खामखा, फिर पिटेंगे आप। वो भी जुर्रत होती है ना। और एक जुर्रत होती है जो दिखाई जाए तो हुकूमतें सितारा जुर्रत देती हैं। जुर्रत दो तरह नहीं, जुर्रत एक ही होती है, दिखाई दो अलग अलग जगहों पर जाती है। सही जगह जुर्रत दिखा के दुश्मन को मारा तो सितारा जुर्रत मिला, और गलत जगह पे जुर्रत दिखाई तो तुम्हारी ये जुर्रत। और ने गलत जगह पर जुर्रत दिखाई थी, शुक्र मनाए कि हुसैन के इरादे में हुर का हुर होना था, वरना जब हुर सामने आया था उस वक्त हुसैन के पहलू में अब्बास था। हुर सामने आया तो फिर अगले लम्हे हुर होता, गर्दन ना होती। कहां जाती जुर्रत? और ये जुर्रत गलत जगह दिखा दी ना। अब हुर को एहसास हुआ जुर्रत तो है, कैसी जुर्रत है और मैं तुम्हें क्या पता कैसी हुर जैसी जुर्रत। मैं दुआ करता हूँ हुर जैसी जुर्रत हर एक को। जुर्रत तो बहुत है, इतनी ज्यादा। इस बोतल में कितना पानी आएगा? 2 गिलास है ना, 250। ज्यादा प्यास लगती है, ये जाते हुए मुझे इसमें 300 ml डाल दोगे? नहीं, 250 आएगा। 50 कहाँ गया? गिर गया। कहाँ? वो जहाँ खड़े आप डाल रहे थे। अरे यहीं आके डालते, वो गिरते गिरते मेरे काम आ जाता, वहीं जाया कर दिया। गलत जगह पर इजाफी पानी डाला, जाया। इतनी जुर्रत थी और के पास कि ये भी डिसाइड नहीं कर सका दिखानी कहाँ है। गलत जगह दिखा, लेकिन तब एहसास हुआ गलत जगह दिखा बैठा तो बाकी सारी जुर्रत समेट कर और ने एक ही काम किया जो इंसान नहीं करता। क्या? गलती मानना। और किया क्या? और ने यही तो कहा, हुसैन मौला मुझसे गलती, जा माफ किया। मौला भी तो कहना था, का तू क्या समझता है, तू कहता और मैं माफ करता। और तू दो को जब पलट के गया था, जिस लम्हे से तेरे सीने में तला तुम बपा था,
और उसी वक्त से हमने सोच लिया था तू अब आया तो अब माफ कर देंगे, अब आया तो अब माफ कर देंगे। और ने कहा माफ कर दो। हुसैन ने कर दिया। हुसैन तेरी किस किस अदा पर सजदाए शुक्र में सर रख कर काट दूं कि कभी उठ ही न सके। हुसैन ने हर को माफ करके बता दिया, देख लो अल्लाह ऐसे माफ करता है। ऐसे माफ करता है। जा मैंने तुझे माफ किया। बंदों को तसल्ली नहीं होती, नहीं तुमने तो किया, पता नहीं अल्लाह माफ करेगा या नहीं करेगा। तुमने कर दिया, अल्लाह पता नहीं करे, नहीं पता ना। हुसैन ने कहा मैंने माफ किया, और ने नहीं कहा पता नहीं अल्लाह करेगा या नहीं करेगा। हुसैन ने माफ किया तो अल्लाह ने किया, हुसैन ने किया तो अल्लाह ने किया। हुसैन ने किया, तवज्जो आखिरी मंजिल पे, हुसैन ने किया तो अल्लाह ने माफ किया। जिसे हुसैन ने माफ नहीं किया वो अल्लाह के सामने एड़ियां रगड़ दे, अल्लाह माफ नहीं करेगा। हुसैन से मांग, हुसैन से मांग। माफी हुसैन के पास है, काफी भी हुसैन के पास है, शाफी भी हुसैन के पास है। आप कहेंगे ये क्या काफी, अल्लाह काफी, अल्लाह कहते नहीं अल्लाह काफी, काफी इसको मुंह गोल करके अंग्रेजी में ना बोलना, अल्लाह काफी। अच्छा चलो इसको यूं ही समझ लेते हैं, आसान करूं, वक्त नहीं। काफी को तुम काफी ही समझ लो, जैसे अरबी में काफी है ना, इसका बड़ा बेहतरीन तर्जुमा हो सकता है। सही है, मैं अमीक नहीं कर रहा। जैसे अरबी में काफी तुम समझ लो, उर्दू में भी इसको काफी कहते हैं। काफी यानी जो कह रहा है अल्लाह काफी या अल्लाह काफी, तो वो कह रहा है मेरे लिए अल्लाह काफी, अल्लाह काफी है। एक बात बताइए, अहले सुन्नत हो भाई, अहले हदीस हो भाई, अहले देवबंदी हो भाई, बाकी जो भी मसलब, मुझे तो पता भी नहीं मसलब को, ना मैं मानता हूँ, ना मुझे पता है मसलब क्या होते हैं, ना मुझे पता है मजहब क्या होते हैं। ये आपकी तकसीम होगी। 10 मुहर्रम 61 हिजरी के बाद बस इतना जानता हूँ, या यजीदी होते हैं या हुसैनी होते हैं। जो हुसैनी नहीं होते वो फिर यजीदी होते हैं, और जो यजीदी नहीं होते फिर वो हुसैनी होते हैं। आपको आपके मसलक भाई मुझे नहीं पता, अल्लाह भी ये नहीं पूछा। हुसैनी हो, हाँ आ जाओ हुसैन खाने में। जन्नत, जन्नत को हुसैन खाना न कहूं तो क्या कहूं, बैते हुसैन कह लो। अच्छा और अच्छा, हुसैन मौला के सर्वेंट क्वार्टर्स चलेगा? जहां उनके सर्वेंट रहते वहीं जाना चाह रहे हो ना। अल्लाह काफी, काफी। तो ये बताइए, आलमे इस्लाम जब कहे अल्लाह काफी तो कोई तब तो नहीं पूछता क्या मतलब। लो फिर हम भी कह रहे हैं अल्लाह काफी, काफी है हमें वो अल्लाह जो अली है। अब इसमें से क्या गलती निकालेंगे? इमला की गलती निकालेंगे, और तो कोई बची नहीं। यही अकीदा है। तो काफी भी हुसैन, हुसैन काफी है, बता रहा है। और भी हुसैन काफी है। आखिरी मंजिल जहां से शुरू हुआ वहीं लाके खत्म करके इजाजत। आखिरी शाफी, शाफी किसे कहते? शिफा देने वाला। शाफी, शिफा किसे कहते? यहीं पढ़ चुका हूं, इधर ही आशरे में, वो खमसे में। सैयद को याद है, देखें मुस्कुरा रहे। शिफा, सेहत और होती है, शिफा और होती है। बीमारी के बाद जो आए वो सेहतियाबी होती है। बीमार बदन
जब ठीक हो जाए तो सेहतयाब होता है, और जब रूह मुकम्मल सेहत पा जाए तो शिफायाब होता। रूह की मुकम्मल आजादी को शिफा कहते। शिफा फकत हुसैन देता है। आप कहेंगे अल्लाह शाफी, अल्लाह शिफा नहीं, शिफा है अल्लाह की जानिब से, लेकिन अल्लाह के शिफा खाने को करबला कहते हैं। अल्लाह का शिफा खाना करबला है, बांट शिफा हुसैन रहा। जिस शिफा खाने की खाक भी खाके शिफा हो, अपनी जात में खाक, जिस शिफा खाने की खाक भी खाके शिफा हो। फिर कह रहा हूं आखिरी मंजिल है, छोड़ रहा हूं यहाँ खुदा का वास्ता, और इसी को मरबूत करना है मैंने, जो मैंने कहा जिस शिफा खाने की खाके शिफा हो, यानी खाक भी शिफा हो, यानी खाक भी शिफा हो। खाक पड़ गई है लोगों की अकल पर। अरे जिस करबला की खाक शिफा है, मैं वहां के सरदार हुसैन को कहूं कि वो शिफा, हुसैन शाफी है। जिस शिफा खाने की खाक शाफी है, वहां का सरदार शाफी नहीं है। तो जब हुसैन के लिए शाफी होना काफी नहीं है, तो हुसैन के अल्लाह के लिए कहते शर्म नहीं आती? अरे ठोकरों में है ये शिफा हुसैन नहीं। हुसैन जिस रहवार पर बैठे, वो रहवार जब करबला की जमीन पर अपना पहला कदम रखता है तो जमीने करबला कह उठती है, रहवारे हुसैन मुर्तजिस तेरी कसम, ये वो ही नाल है ना जिसकी कसम अल्लाह खाता है। उस अल्लाह की कसम, अब से मैं शिफा। हुसैन का मुर्तजिस जहां कदम रखे, वो खाके शिफा बन जाए। मुर्तजिस ने कदम रखा, हुसैन ने कदम, हुसैन के कदम बाद में, मुर्तजिस के बाद। चांद पर दूसरा कदम किसने रखा? पढ़े लिखे लोग बैठे, चलो छोड़िए, मुश्किल हो। पहला कदम किसने रखा? रुकते तो सही, सोचा भी नहीं। क्यों? बच्चे बच्चे का पता है। चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने, दूसरा कदम हमें क्या पता, रखा होगा दूसरा। पता चला पहला कदम किसने रखा है, ये अहम है। हुसैन ने तो जमीन पे कदम उतारा, जब उतारा पहला कदम मुर्तजिस ने रखा। मुर्तजिस ने रखा। अगर मसनद हुसैन के करबला में रखे जाने पर भी वो खाके शिफा नहीं हो रही, तो फिर हुसैन के कदम रखने से भी नहीं होगी। क्यों? मसनद हुसैन, रहवारे हुसैन मसनद हुसैन। मसनद में वही तासीर होती है जो उसमें बैठने वाले पर होती है। मसनद में वही तासीर। तो करबला की खाक में क्या तासीर हुई? क्या हुई? खाके शिफा, शिफा देती से। बीमारी के बाद क्या आती है? सेहत। सेहत, सेहत के बाद दोबारा बीमारी आ सकती कि नहीं? आ सकती है भाई। लेकिन शिफा ऐसी शिफा याबी को कहते हैं जिसके बाद कभी कोई बीमारी नहीं आती, उसे कहते हैं शिफा। और करबला की खाक है खाके शिफा, यानी करबला की खाक में ऐसी शिफा है कि जो इसे छू ले खा ले फिर कोई बीमारी नहीं है। बदन तो क्या, अकीदे की तवज्जो, कोई बीमारी
नहीं है। खाके करबला के बाद कोई दरूद पढ़िएगा, सलाम। ज़ियारत हो गई, पढ़ूं? करबला की खाक क्या है? खाके शिफा। शिफा के बाद क्या नहीं आती? बीमारी नहीं आती। सेहत के बाद आती है, शिफा के बाद नहीं आती। सेहत बदन की, मजलिस तो वो फ्लेक्स में मेरे अलावा और नाम भी थे। कसम बखुदा सिर्फ मैंने पढ़ना है। नसीहत ही कीजिएगा बाद में जाकर, पहले सुन लीजिए नसीहत करनी क्या है, गलत ना कर देना। बदन बीमार, फिर बीमार हो जाएगा, सेहत आ गई। अगर बदन को ही शिफा मिल जाए तो आ गया ना नुक्ते पे मैं। अगर बदन को ही शिफा मिल जाए, ये तो मैंने नहीं कहा आगाज मजलिस से कि बदन को शिफा नहीं मिल सकती। सेहत मिलती है तुम्हारे एमबीबीएस डॉक्टर से, और शिफा मिलती है खाके करबला से। तो फिर जिस हुसैन के मुर्तजिस के कदम पड़ने से करबला की खाक वो शिफा हो जाए कि जिसके बाद कोई बीमारी नहीं आती, शर्म नहीं आती, उस हुसैन के बेटे को बीमार कह रहा है। आई वही बात या नहीं? तो फिर सबर रखना है ना, सबर रखना। जुमलेबाजी से नारा भी मिलता है, जवाब देने वाले को दाद भी मिलती है पढ़ने वाले का, लेकिन जो इल्म लेने आए हैं उन्हें इल्म नहीं मिलता। अभी मैं क्या करूं, मुझे कराची वाले कह गए थे, वो थोड़ा थोड़ा सा हमें ज़मीर रखता नजर आ रहा, पता नहीं वो मेरे साथ ही आ गया, बड़ी माजरत। हाँ ये इसन मैं आप सबसे बहुत छोटा, मैं कान पे हाथ लगा के खैर बड़ी माजरत। लेकिन भैया ने बताया था जब मिंबर पर आ जाओ तो फिर बंदे ने नहीं बिठाया, क्योंकि पहली बार इस मिंबर पर जिक्र हुसैन करने के लिए जिसने खुद उठकर अपनी मसनद पर जाकिर को बिठाया था उसे सज्जाद कहते हैं। खुद सामने बैठ गए, ना करते तो क्या मकाम नहीं था बताया क्या? जाकिर जाकिर हलाक हो गया वो जिसने ये समझा जाकिर का मकाम। हलाक हो गया। जाकिरी कपड़ों की तरह तब्दील नहीं होती। जो जाकिर है वो जाकिर है, ये जाकिर का नहीं ज़िक्र का एहतराम। आप मेरी इज्जत ज़िक्र की इज्जत करते हैं। इज्जत है ही ज़िक्र की। बीमार नहीं है मगर शुजा है। शायद निकल गया ज़हन से, मैं नहीं भूला। क्या नुक्ता बाकी रह गया? दलीले शुजाअत, ये लो और इजाजत। दलीले शुजाअत क्या है? तलवार निकाल लेना, मौका बे मौका, बड़े दुश्मन को ललकार देना, मौका बे। दलीले शुजाअत क्या है? शुजाअत सबसे बड़ी दलील, ताकत का सबसे बड़ा इजहार ये है कि इख्तियार रखते हुए भी हाथ रोक लो।
इख्तियार है कि ये करूं, हाथ रोक लो। ताकत है ये करूं, हाथ रोक लो। हक भी है, इजाजत दे रहा है, हक कर लो। इजाजत दे रहा, जुर्रत शुजात की बात कर रहा, इजाजत दे रहा है, हक कर लो। उसे शुजा कहते हैं जो इजाजत देते हुए हक को भी कहे तुझे हक है, बैठ जाओ। जो इजाजत देते हुए हक को भी बिठा दे, खामोश, जो हम जानते हैं वो तू नहीं जानता। हक है हमें हक, हम अपना हक अपने पास रखेंगे, हम क्यों इस्तेमाल करें अपना हक। मैंने कभी कहा था अली अब्बास इन्हें जंग करने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं। अब्बास इरादा जंग करके मैदान में उतरे, अब्बास तलवार निकाले तो जंग होगी। अब्बास मैदान में देख के कह दे मर जाओ, अब कौन है जिंदा? इन्हें लड़ने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। शुजाअत। अबू तालिब के अली से बड़े शुजा को अली इब्नुल हुसैन कहते हैं। ताकत है, तलवार भी है, जुर्रत भी है, इजहार, शुजाअत भी है। वारिस हुसैन, वारिस अली क्या नहीं कर सकता, मगर नहीं कर, इख्तियार समझा नहीं रहा। हुसैन जानते हैं कैसे शुजा है, कैसे साबिर है हुसैन। हुसैन का सब्र क्या है? ये चंद दिनों की प्यास हुसैन का सब्र है। हुसैन का सब्र, ये जो जख्म लग गए एक इत्ते से बदन पर 1950 तीर लग गए हुसैन को, ये सब्र है। नेज़े लगे, हुसैन का सब्र कहीं और खड़ा है, तुम देख नहीं रहे। आप कहोगे अली असगर को उठाया, अकबर को। हुसैन का सब्र बताऊं, इख्तियार कुन रखता है हुसैन, और लाशों के दरमियान खामोश खड़ा है। फजाइल और इसरार में फर्क होता है। खिताबत और मारिफत में फर्क होता है। मैं खिताबत नहीं कर रहा, इख्तियार कुन रखता है हुसैन। अकबर व असगर व कासिम व अब्बास की लाशें सब हुसैन खामोश खड़ा, ये है सब्र। अभी कहूं मैं अब्बास की ऐन सीन से न मिले तो अब्बास हुसैन से मिल जाए, मगर खामोश खड़ा, इसे सब्र कहते हैं। कितना बड़ा साबिर है। जिंदगी में कभी कोई सवाल रहा नहीं। कंबर ने कहा था अली से, उस लम्हे से इश्क हो गया, उस लम्हे में कैद हो गया। यूं मालूम होता है जैसे मैं कह रहा। कंबर ने कहा था, या अली, जब से आप मिले आपने मेरे सवाल को कत्ल कर दिया, मेरा कोई सवाल बाकी नहीं रहा। लेकिन एक सवाल जवाब ही नहीं मिलता। मौला तेरी शहादत तक सब समझ में आता, ये शाम गरीबा के बाद जो हुआ है, मौला ये कूफा, मौला ये शाम, मैं समझ सकता हूं आपके चेहरे, आपके बदन, इंसानी बदन, जिस्म हार जाता है, अकीदा जीत जाता है। हाँ, मैं समझ सकता हूं,
लेकिन चंद लम्हे थोड़ा सा समेट के बैठना, क्योंकि अभी ताबूत आएगा, शबी आएगी। एक लफ्ज पता नहीं क्यों मिंबर से उतर गया, शायद अदब की वजह से, लेकिन मुझे समझ नहीं आती इसमें बेअदबी का कोई अंसर है तो कोई मेरी तस्हीह कर दे। मैं वो जुमला आज कहने लगा हूं, बेअदबी है तो मेरा मालिक रहनुमाई कर देगा, लेकिन एक दर्द का समंदर बना है। हाँ, ताबूत आएगा, ताबूत के भी तो कोई मानी ही होते हैं ना, शबी है ताबूत। अभी कुछ देर में उस बेटे का शबी है जनाजा आएगा जिसके बाप का जनाजा नहीं उठाने दिया गया। हम लकड़ी को नहीं चूमते, वरना लकड़ियां हमारे घरों में बहुत है। हम उसमें मौजूद उस निस्बत को चूमते हैं। तो फिर ये जो अभी निस्बत आ रही है ना, मैं नहीं जानता ये लकड़ी है, ये सोना है, ये चांदी है, ये पीतल क्या है, मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि सैयद सज्जाद के जनाजे की शबी आनी है, और मैं जानता हूं तुम्हें, इस सफ़े आज़ा की नौकरी करने वाला, ये अपने नफ्स में शरीफ इंसान, ये नहीं मैं बताता हूं तुम्हें, इरादा नहीं था कि ये शबी आज बादस मजलिस आए, न तय था। बस यूं समझो कि ये कहलवा कर बरामद करवाई जा रही है। मैंने तो फकत पूछा था कि शबी ये ताबूत भी है। सलाम है उस मां को जो ऐसी अकीदे जवान करे, ऐसे ही होने। जवाब आया आगे से, था तो नहीं लेकिन अब होगा। कुछ काम करवा लिए जाते, मुझे तवील नहीं पढ़ना। जख्मी कलेजा जोर नहीं लगा सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हारे नहीं हुसैन के जख्मों का मरहम बन सके सज्जाद पे बहाए गए आंसू। पता नहीं कैसे समेट समेट के यहां तक मैं पहुंचा हूं। एक रिवायत काफी दिनों से समेट कर रखी हुई है, जब भी इरादा करता हूं किसी मजलिस में रह सी जाती है। आज मसाइब पे आने से पहले वो जहन में मौजूद है, यकीनन यहाँ के लिए मंजूरी है। मुझे तवील सफर ही नहीं करना, ये रिवायत सुनो और फिर रोते रहना, गिरिया करते रहना, हाय सज्जाद, हाय सज्जाद। वापिस आए ना काफिला तौहीद, मौला घर नहीं जाते, स्याह रंग का खेमा बनवाया, मोहल्ला बनु हाशिम के बाहर रखा, स्याह रंग का अलम नस्ब किया, पहला अज़ा खाना हुसैन का सैयद सज्जाद ने बनाया और खुद ऐलान की मदीने में, या योनास लोगों, मैं अली इब्नुल हुसैन, मैं अपने बाबा के सोग में हूँ, मदीने वालों आओ मुझे पुरसा दो, सज्जाद तुमसे पुरसा मांग रहा है। सज्जाद ने ये ऐलान मदीने में खुद किया है। बशीर कहता है मैं जब काफिला लेकर मदीने दाखिल हुआ तो मेरी ड्यूटी लगाई थी कि जा ऐलान कर। मैं मदीने की गलियों में कहता था मदीने वालों, मदीने वाले वापिस आ गए हैं, उधर
और अली की बेटी ना कैसे कहती थी, ऐ मदीना हम जैसे गए थे वैसे ना लौटे, मदीना तू हमें कबूल न कर। लेकिन यहाँ सज्जाद कह रहा है, मदीने वालों आओ मुझे पुरसा दो। सुनोगे जुमला, सुनोगे, मुझसे ना करना, जिससे वादे का दिल करे करना, भले खुद से करना, लेकिन मातम का वादा करके मैं तुमसे वादा लेकर फिर ये जुमला पढ़ूंगा। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आज कोई अमीर से अमीर हो तो होगा, मुझे नहीं पता इमारत किन पैसों से तोली जाती है, कोई गरीब से गरीब हो तो होगा, मुझे नहीं पता किस किस्म पुरसी को गुर्बत कहते हैं, लेकिन कोई गरीब से गरीब ढूंढ कर ला। किसी के घर में अगर कोई मर जाए, खुदा की कसम कभी मोहल्ले में खड़े होकर वो उससे नहीं पूछता तू मुसलमान है कि ईसाई है, तू किस मजहब का है, मसला क्या है, लोग उसके काम करने लग जाते हैं। मुश्किल वक्त है इस पर, इसका काम कर दो। अरे कोई कितना करीब का हो, अगर खुशी में नहीं बुलाया लोग अकड़ जाते हैं, हमें खुशी में याद नहीं किया हम नहीं जाएंगे, लेकिन कोई दुश्मनी क्यों ना हो, अगर कोई मर जाए कोई पूछता बताता नहीं है, चला जाता है। अरे अली का पौधा खुद भी अली है, कितना गरीब हो गया, मदीने में खड़े होके कह रहा है मैं हुसैन का बेटा, आओ मुझे पढ़ता। रुक जाओ, बैठो, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मेरी जानिब देखो, मैं कहूंगा तो ज़ियारत आएगी। पता है हैदर भाई को ज़ियारत कहाँ लानी है कहाँ रोकनी है, वो जानते हैं। मेरी जानिब देखो, कितना गरीब हो गए, अमीर अली का बेटा कितना गरीब हो गया है, कैसे कहना पड़ा, मदीने वालों आओ मुझे हुसैन का पुरसाना। तुम्हारी तरफ से अगर इजाजत दो तो मैं एक आवाज सैयद सज्जाद को ले लेता। और मेरा मौला 1400 साल पहले तूने कहा था मुझे मेरे बाबा का आदेश, मुल्तान वाले तुझे पुरसा देने आए, आ इनसे पुरसा। अब दो पुरसा, कितना पुरसा दोगे? अब दो पुरसा, किसे पुरसा देना है तुमने? कौन है सज्जाद? कौन है सज्जाद? कौन है? क्या कहूं सज्जाद को? करबला का गाजी है सज्जाद, है? जो जंग से वापिस आ जाए वो गाजी होता है। अगर जंग से वापिस आ जाने वाले को गाजी कहते हैं तो फिर मुझसे सुनो, करबला का पहला शहीद है सज्जाद। जब सज्जाद को हुसैन ने कहा था सज्जाद मैं मदीने में था, मुझे अब्बास ने कहा ना जाइए मदीने से, हम 4 शुजा को मदीने के 4 कोनों पे खड़ा कर दें, इंसान और जिन को बुला लें। मौला अगर कोई मदीने की फसील को छू गया हमें अली का बेटा कौन कहेगा? एक मैं अब्बास और एक अकील का बेटा मुस्लिम, एक अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, और चौथा नाम अपने साथ अब्बास ने लेकर कहा मौला मदीने के चौथे नुखर पर खड़े होने के लिए मुझे इजाजत दे, मैं सैयद सज्जाद को लेकर अपने जैसा शुजा सज्जाद को। अपने कैसा शुजा था, कैसा? हुसैन ने क्या किया? अच्छा अब्बास 4 शुजा गिनवाए, अब हुसैन ने क्या किया? अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, भैया मदीने में रहो, मुस्लिम इब्ने अकील कूफे जाओ, अब्बास मेरे साथ करबला आओ। और अब्बास जो तूने नहीं कहा हुसैन कह रहा है, और जो तुम में सबसे बड़ा शुजा है वो
सबसे बड़ा काम करे। सज्जाद गलियों में, चौकों पर, चौराहों में, बाजारों में, सज्जाद हम एक एक बार शहीद होंगे। सज्जाद तू इतना बड़ा शुजा है, हर बाजार में कत्ल हो। हौसला, हौसला, हौसले से सिर्फ एक रिवाज, हाथ जोड़ के खुद को संभालना है। मैं सांस लेता, किसी मोमिन अज़ादार का इम्तिहान मकसूद नहीं, तुम्हारे चेहरों के तगय्युर बदल रहे मैं देख। सज्जाद तू सबसे बड़ा बहादुर है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। एक मरसिये का बंद लिखना था, मीर अनीस ने लिखते लिखते कई बार रुके। लिखना चाहते थे रुके, लिखना चाहते थे रुके, लिखना चाहते थे रुके, और फिर इतना रोए हैं कि जिस सफ़े पे लिखना था आंसुओं से तर हो गया और उसी आलम में सो गए। अब मीर क्या देख रहा है? ख्वाब में देखते हैं मौला हुसैन की ज़ियारत। मौला कहते क्यों नहीं लिखते हो जो लिखना चाह? हाथ जोड़कर कदमों पे बैठ का मौला लिखना चाहता हूं लेकिन सुए अदब ना हो जाए। मैं सोचता हूं कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। कहा गुस्ताखी नहीं है, जो तू सोच रहा है बिल्कुल सही है, ऐसा ही लिख। मैं हुसैन कह रहा हूं। क्या लिखना चाहते थे? मीर अनीस लिखना चाहते थे कि अगर शहादत को मैं बहादुरी से तोलूं कि किसका मकाम शहादत कितना बड़ा है तो वो उतना बड़ा शहीद है, उतना। तो मीर कहते मैं सैयदुश शहदा हुसैन को कहती है दुनिया। उस असगर का क्या करूं जो 3 बार शहीद किया गया, कभी तीर से, कभी नेज़े से, कभी तलवार। मौला तुझे तेरे भाई असगर का पुरसा। हौसले से बस आखिरी जुमले, फिर उसका नसीब है जो अगले साल सज्जाद को रोने का होगा। आखिरी जुमला मैं कहूंगा। हाँ, मौला हुसैन ने दलील दी है। मीर अनीस ने पूछा था तो दलील तो हुसैन से मिल गई। किताब का हवाला दलील तो हुसैन दे रहा है ना। हाँ, कि अगर सबसे ज्यादा शहीद होने वाला सबसे बड़ा और शुजा मौला असगर तो 3 बार शहीद हुआ। 1400 मील पर फैला है सैयद सज्जाद का मख्ताल। शाम गरीबा से शहादत शुरू हुई है। अरे मुस्लिम का लाशा, मुस्लिम का लाशा घोड़े के साथ बांधकर कूफा की गलियों में फिराया गया। सैयद सज्जाद वो शहीद है। 1400 मील सज्जाद अपना लाशा अपने कांधे पर खुद उठा, अपना लाशा अपने गाने। हौसला से मेरा बच्चा, हाथ पकड़ो, सिर्फ एक जुमला बस, हो गई मजलिस, छोड़ दिया मेंबर मैंने। अपना लाशा सज्जाद अपने कांधे पर उठाकर अब जो शाम के बाजार में दाखिल हुआ है ना, मैं रुक के कहता हूं किसी का कलेजे का इम्तहान नहीं, रोक कर आखिरी जुमला है। मुझे नहीं पता क्या इबादत और क्या खलूस है, बानी का खलूस उसे मुबारक। जो तुम आए हो तुम्हारा खलूस तुम्हें, मुझे नहीं पता मैंने, लेकिन इतना जानता हूं कि किसी का कहा पूरा करने का काबिल बन गया और मैंने तकरीबन पूरा कर दिया। लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रगुजार और एहसानमंद हूं, तुमने साथ देकर यहां तक आए हो, तुम्हें पढ़ पाए। ये एक जुमला सुना, कितना शाम सुना तुमने। मौला सज्जाद जब भी उस खैमे में बैठते थे, मौला बताते थे क्या हुआ करबला में, कैसे मारा। लोग आके कहते थे मौला आपके बाबा हुसैन का पुरसा,
मौला अब्बास का पुरसा, मौला अली अकबर का। जब भी कोई आगे कहता था असगर का पुरसा, अकबर का पुरसा, जवाब में सज्जाद एक ही जुमला कहता, आशाम आशाम। दीवाने हो गए साहबी, मौला हम तुझे तेरे बाबा का पुरसा देते। शाम में हुआ क्या मुझे नहीं पता, कौन क्या शाम पढ़ता है। जा हमीद इब्न मुस्लिम के बच्चों जो उसको पढ़ते हैं उनसे पूछो। सज्जाद ने सिर्फ 7 मकाम बताए। अब्बास के सदके में सज्जाद ने सिर्फ 7 मकाम बताए हैं। सारी शाम उन्हीं 7 में बंद है। खुद मेरा मौला सैयद सज्जाद भी उन्हीं 7 में बंद है। मैं उन 7 में से एक मकाम यहां बयान कर रहा हूं। मजलिस हो चुकी है, यूं समझो किसी का हुक्म पूरा हो रहा। मैं कितनी जल्दी यहां से गुजर जाऊंगा मुझे भी नहीं, मैं नहीं रुक सकता, तुम्हें रोकना नहीं। 7 मकाम में से एक मकाम सज्जाद मौला अशाम। हुआ क्या शाम में? अभी आएगा ना था, पूछ लेना तुम खुद। रखना अपने खान इसी ताबूत के साथ। शबी पूछना मौला सज्जाद से, ये जो पढ़ा है इसने, इसकी हकीकत पर कुछ बता। बंद आंखों से देखना कुछ दिखाई देता, मुझे भी बता कर तस्हीह कर। मौला शाम में हुआ क्या? सज्जाद एक मकाम बता। का क्या बताऊं शाम में क्या? एक दिन मेरे बाबा हुसैन जिस कुरान की तिलावत की वजह से कारिए कुरान कहलाते थे, एक दिन मेरे बाबा हुसैन का 4 साल का वो कुरान, जिसे हमेशा मेरे बाबा ने अपने सीने पर रखा। हुसैन के सीने पर उस कुरान के होने की वजह से लोग यही समझे कि ये कुरान हुसैन के सीने का सुकून है। लोगों ने उस कुरान को सकीना नाम दे दिया। हुसैन हमेशा उस कुरान को पास रखता था। अल्लाह के दीन पर मुश्किल वक्त आया, हुसैन अपना कुरान लेकर घर से निकला। उम्मत ने पहली बार हुसैन का कुरान देखा था। हुसैन को प्यारा बड़ा था, लेकिन जैसे ही हुसैन की आंखें बंद हुई, उम्मत ने इस कुरान की बड़ी बेहुरमती की है। कभी इस कुरान का जुज़दान चला, इस कुरान को कैद कर दिया गया। सज्जाद कहता है, एक दिन ये कुरान आकर मुझे कहता है, बाबा बाबा क्या कभी मिलने आएंगे? भैया बताना, कभी बाबा हौसले से मिलने आएंगे? का बेशक बेटा आएंगे। कहा तो फिर तू वक्त का इमाम है भैया, तू वक्त का इमाम है। मैं अब भाई बन के मैं इमाम से कह रही हूं, मेरा बाबा मुझे ला दे। मेरा क्यों बेटा ऐसा क्यों कह रहे? कहा अच्छा भैया, मैं इमाम से सवाल करना चाहती हूँ, क्या मुझे इस वक्त का इमाम मिलेगा? सज्जाद बैठ गए जमीन पे। कहा इस वक्त तुझसे इस वक्त का इमाम मुखातिब है, पूछ क्या पूछना चाहती है? कहा तो फिर मुझे इमाम बताए, इमाम बताए मुझे कि प्यास के कितने दर्जे हैं, प्यास की कितनी मंजिलें हैं। ये पूछना था। जैसे तेरी हाय निकली है ना, तो सैयदा तेरी हाय अपने हक के मुकदमे में लिखे। अब मौला कहते हैं जब ये सवाल किया ना, कैद खाने में तला तुम था, बीबियों ने आगे बढ़ के उठाया है। और बीबी फातिहा शाम ने गोद में बिठा के कहा, बीबी ये कैसा सवाल है?
मौला सज्जाद ने कहा फूफी माँ इसने इमाम से सवाल किया है, जवाब देना लाजिम है, मुझे जवाब देने दे। बेटा क्या सवाल है? क्या मुझे इमाम बताए प्यास की कुल कितनी मंजिलें? सज्जाद ने कहा बेटा प्यास की कुल 4 मंजिलें हैं, 5वीं कोई मंजिल ही नहीं है। जो प्यास की 4थी मंजिल पर है फिर वो जिंदा रह ही नहीं सकता। अच्छा इमाम वक्त मेरा भैया बता क्या मंजिल है? अब सुन लेना। मैं बहुत आराम से। सज्जाद ने कहा बेटा प्यास की पहली मंजिल जब कोई शदीद प्यासा हो तो उस मंजिल पर पहुंचकर उसकी हालत ये हो जाती है कि उसे अपनी आंखों के सामने आसमान धुआं धुआं नजर आता, उसे हर शय धुंधली नजर आने लगती है। जैसे ये कहा ना बीबी तड़प के उठ के खड़ी हुई हैं आगोश सैयदा से, रो के कहती हैं हाय मेरा भैया कहां से? भैया मैंने सुना था आखिरी वक्त जब मैदान में जा रहा था मेरा भैया बाबा से कह रहा था चचा ये मुझे हर तरफ धुआं क्यों नजर आ रहा? और मेरा भैया कहां से बड़ा प्यासा? अच्छा भैया और दूसरी मंजिल? कहा बेटा प्यास की दूसरी मंजिल ये है कि जब कोई इससे भी शदीद प्यासा हो तो फिर उसकी जुबान खुश्क हो जाती है। भैया फकत खुश्क का नहीं, ऐसी खुश्क होती है कि गोया कांटे पड़ जाते हैं। क्या बता दे 4थी मंजिल का सकीना? 4थी मंजिल बड़ी अजीब है। का 4थी आखिरी मंजिल है जिसकी शिद्दत प्यास की इतनी ज्यादा हो जाए उसके जिस्म से पानी खत्म हो जाता है। का भैया कोई निशानी भी है? का क्या जब जिस्म से पानी खत्म हो जाए तो फिर उसका गोश्त उसकी हड्डियों को छोड़कर जुदा हो जाता है। इतना कहना था तड़पती हुई सकीना अपनी जगह रुक गई, करीब आई है, हाथ बढ़ाया, सज्जाद का हाथ पकड़कर कहती है मैं ना कहती थी बाबा को बुला ला। ये कहकर सज्जाद का हाथ अपनी कलाई पे रखा। का देख मेरा गोश्त मेरी हड्डियों को छोड़कर जुदा